अब हम प्रश्न देखते हैं, प्रक्रियाओं को समझाइए। तो जैसा कि हम जानते हैं, बीकॉम उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के बीकॉम के जो प्रथम वर्ष के छात्र होते हैं, छात्र छात्राएं होती हैं, उनके लिए प्रश्न और उनके उत्तर आसान भाषा में, थोड़ा सा किताबों में पढ़ने में थोड़ा ऐसा लगता है कि बड़ा कोई गंभीर बात हो रही है, लेकिन उसको अगर आप कभी सामान्य निगाह दृष्टि से देखें तो बात जल्दी समझ में आ जाती है। इस उद्देश्य से हम यहाँ पर इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्रक्रियाओं को समझाइए। आजकल इन शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता। प्रोसीजर्स, ये थोड़ा पुराने ज़माने की चीज़ है। पुराने मतलब कि होगी 25 साल करीब करीब पुरानी होगी। जो उस समय प्रोसीजर्स और फंक्शंस, इन शब्दों का बहुत प्रयोग होता था, क्योंकि तब अधिकांशतः फोर्ट्रॉन या पास्कल या सी का ज़माना था, और उसमें प्रोसीजर्स और फंक्शंस का, प्रोसीजर्स मतलब मेथड्स होते थे और फंक्शंस मतलब उनको किसी काम को काम करने का लिए स्पेशल जो कोड लिखा जाता था उसको फंक्शन कहते थे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत प्रयोग होती थी। आजकल की दुनिया थोड़ी बदल गई है, लेकिन फिर भी अच्छा है, इसको हमें जानना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ है इसमें, इस प्रश्न में एक जो ज़्यादा अच्छी चीज़ जानने वाली है, क्योंकि देखिए ये क्या कह रहे हैं कि आउटपुट जो होता है प्राप्त करने, निर्देशों की एक चरणबद्ध श्रृंखला होती है। मतलब कोई हमें काम करना है तो उसके लिए बताना पड़ेगा, जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि हर एक एक चरण, एक एक काम, मतलब आप कुछ भी मान के नहीं चल सकते कि कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। उसको हर काम को बिल्कुल साफ शब्दों में बताना होता है कि ये काम अगर ये स्थिति आए तो ऐसा करो, ठीक है, जैसी परिस्थिति हो वैसा काम करो। अब उदाहरण समझिए जरा यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वो निर्देश होते हैं और वो निर्देश अलग अलग कामों के लिए अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं जरा उसका एक झलकी लेते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रक्रियाओं के प्रकार होते हैं, अब ये हार्डवेयर अभिमुखी प्रक्रिया है। हार्डवेयर अभिमुखी मतलब हार्डवेयर के साथ जो काम करने के लिए प्रयोग होती है। तो ज़रा उदाहरण समझिए आप। मैं आपको ये फिर से एक चित्र लेके आता हूँ, देखिए ये वाला। अब इसमें, इस चित्र में आप देखेंगे कि ये उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इसमें हमें कोई ऐसी कॉल करनी है जो ये दिख रहा है आपको 8255 AC या 8253, ये जो दिख रहा है ना, इनसे उसका कोई प्रयोग, कोई संवेदन है, या 8237, तो ये एक DMA कंट्रोलर है, एक इंटरप्ट कंट्रोलर है, वगैरह वगैरह, ये अंदर सिस्टम के अंदर की चीज़ें हैं। तो अब ये जो हार्डवेयर से डायरेक्टली सीधा सीधा बात करती है उसको हार्डवेयर अभिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। इसमें एक चीज़ और भी देख सकते हैं, जैसे आप ये समझिए, अगर इसी चित्र में मैं एक आपको दूसरा चित्र दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वाला चित्र देखिए। इसमें क्या है, ये एक मल्टी फंक्शन कार्ड है, और इसमें ये पीछे जो है केबल, हार्ड डिस्क की केबल लगाने के लिए है, ये प्रिंटर की केबल लगाने के लिए, ये प्रिंटर है, ये सीरियल पोर्ट है, और ये यहाँ पर ये सामने दिख रहा है, ये जो ये दिख रहा है, ये हार्डवेयर की केबल है, सॉरी हार्ड ड्राइव की केबल है, ये फ्लॉपी ड्राइव की केबल है, वगैरह वगैरह, ऐसे ये अलग अलग चीज़ें चलती हैं सब इसमें, है ना। देखिए ये HDD लिखा हुआ है, ये देखिए लिख रहा है ना HDD। ऐसे यहाँ पर ये FDD होता है, मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये पुराने ज़माने का कार्ड है, लेकिन इसको इससे समझने में आसान होता है। अगर आज के ज़माने का कार्ड देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, तो थोड़ा समझने में ठीक से समझ में नहीं आता। या फिर एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। अब ये मान लिया माउस है ना, तो माउस की जो ये ट्रैक बॉल है, ये गेंद है, इसको जब आप आगे लुढ़काते हैं या पीछे लुढ़काते हैं तो माउस, ये जो तार है ना, इससे सिग्नल पहुंचता है कंप्यूटर तक, और कंप्यूटर को पता लगता है कि आप अपना माउस का जो कर्सर होता है उसको आगे या पीछे करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक विशेष किस्म का काम हुआ कि भाई ये करना है तो वो करो, वो करना है तो वो करो, मतलब कौन सा काम करो तो हार्डवेयर के लिए कौन सा काम करो। अब आप देखिए, ये जो है, ये हमने स्लाइड बनाई मान लीजिए, तो ये स्लाइड में हमें क्या करना है और कैसे इनपुट लेना है, क्या बनाना है, कैसी कैसी चीज़ें बनाने की सुविधा देनी है उसको। ये जैसे देखिए देखिए ना, इंसर्ट इमेज है,
ये कुछ टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, तो ये अलग अलग। अब आप अंतर समझ रहे होंगे, इस चित्र में जो हम काम करना चाह रहे थे वो एक अलग किस्म का, अलग प्रकार का काम है, और इस वाले में एक अलग प्रकार का काम है। तो ये जो प्रोसीजर्स की बात हो रही है, प्रक्रियाओं की बात हो रही है, यहाँ पर ये यही समझाना चाह रहे हैं हम आपको कि इस तरह अलग अलग कामों के लिए, हार्डवेयर के कामों के लिए अलग प्रक्रियाएं होती हैं और सॉफ्टवेयर के कामों के लिए अलग प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और इसको, इनके जो निर्देशों का समीकरण होता है कि कौन से निर्देश लगेंगे, स्वाभाविक है वो भी अलग किस्म के होंगे। अब ये जो जैसे ये, अब इसके बाद तीसरा आता है इंटरनल प्रोसीजर्स। ये जो इंटरनल प्रोसीजर्स है ये क्या होता है, मान लीजिए अभी आपका ये कंप्यूटर चल रहा है, ना मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ना मैं एक मिनट, इस कोई किसी कार्ड को कंट्रोल करने की बात, का नियंत्रण करने की बात कर रहा हूँ मैं, बल्कि ये बात कर रहा हूँ कि आपके ये सब मिलके ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसकी बात हो रही है। कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर का सारा काम कैसा काम हुआ, ये एरिया है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। तो हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जो सिस्टम के ड्राइवर्स वगैरह हैं, और जो हार्डवेयर वाला हुआ, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि ये इस तरीके की चीज़ें, और आंतरिक प्रक्रिया मतलब वो चीज़ें जो कि कंप्यूटर के अंदर का सारा काम चला है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के लिए, उनको बोलते हैं आंतरिक प्रक्रिया। तो ये एक वर्गीकरण है जो अभी भी लगभग लगता है, लेकिन इनको समझने का तरीका थोड़ा फ़र्क आ गया है। तो अगर आपको पूरी बात समझ में आ जाए, तो चाहे वो शब्द प्रयोग प्रोसीजर करें, या कल को कोई आपसे इस बारे में दूसरी बात पूछे तो भी आपको प्रोसीजर की जगह कोई दूसरा शब्द का प्रयोग करें, प्रक्रिया की जगह या प्रोसीजर की जगह, तो भी आपको अगर एक बार ये पता है कि यहाँ हो क्या रहा है, इन तीनों कामों की आवश्यकताएं अलग अलग क्यों हैं, तो आपके लिए ये उत्तर का देना आसान भी होगा, और आपको उस उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों का अर्थ भी समझ में आएगा। देखिए, खाली परीक्षा में उत्तर देकर अंक ले आना एक अलग बात होती है, लेकिन जो ये सीख रहे हैं, आप अपना समय तो लगा ही रहे हैं, तो ऐसा सीखें कि जो साथ चले। तो अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं।